सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आकिब आफ्ताब और आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस। आज ईद से पहले अरफा मनाया जाता है और बदरा के मेन बाजार में हम खड़े हैं। और ये जो आप देख रहे हैं वीरानगी जो देख रहे हैं, ये वीरानगी है, ये ईद की कोई चहल पहल नहीं है। ईद की चहल पहल का मतलब हुआ करता था यहाँ पर बहुत लोग हुआ करते थे। जहां पर आज गाड़ियां लगी हैं इस रास्ते पे, यहां पर सेल लगा हुआ करती थी। लेकिन अब मानो ईद जो है वो बस एक नाम की रह चुकी है और ईद का पैगाम जो है बस वो एक पैगाम के जरिए रह चुका है। ईद की अगर हम बात करें तो शायद ईद में इस बार कोई मजा नहीं होगा, क्योंकि कई लोग जो हैं ये सोच रहे हैं कि ईद की नमाज नहीं होगी। ऊपर से सबसे बड़ी ईद जो है, त्यौहार जो है सबसे बड़ा है, ईद उल अधा का त्यौहार है, बकरा ईद है। यहाँ पर शॉप्स खुली हैं, आप देख रहे हैं। करियाना की शॉप्स कुछ खुली हुई हैं और हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ असलम साहब हैं बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है बाहु एक्सप्रेस में। ईद आ रही है कल, लेकिन बिजनेस वाले कोविड-19 का सिनेरियो चल रहा है, तो आपका क्या मैसेज है बदरवा की आवाम के लिए? फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर करें, हाथ धोएं, कम से कम लोगों से मिलें। ईद की नमाज नहीं होगी, अभी एडमिनिस्ट्रेशन पर है, इंशाल्लाह ठीक ही रहेगा, अपने मस्जिदों में पढ़े। एक आम इंसान भी यही कह रहा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे यहाँ पर। और ये मार्केट जो है इस समय वीरान नजर आ रही है। ये कोई भी चहल पहल, ये सिर्फ एक नाम की चहल पहल है यहाँ पर। क्योंकि चहल पहल का मतलब हुआ करता था यहाँ पर कि यहाँ पर इस कदर रश हुआ करता था कि जगह नहीं मिलती थी चलने को। लेकिन अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, मास्क पहने लोग चल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जितने भी दुकानदार है यहाँ पर आप देख रहे हैं मीट की दुकान की बिक्री हो रही है, मीट बिक रहा है, लेकिन मास्क पहने हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम इनसे भी पूछते हैं, ईद आ रही है और अगर लॉकडाउन होता तो आपका क्या नुकसान होता अगर मीट नहीं बिकता? माली हालात बहुत ख़राब हैं इस ज़माने में, माली हालात बहुत ख़राब, कुछ ही नहीं है, बहुत परेशानी है पूरी दुनिया को इस लॉकडाउन की वजह से। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लॉकडाउन हो जाता और ईद पर मीट नहीं बिकता तो आपका कहीं ना कहीं नुकसान होता कि नहीं? बहुत नुकसान, गरीबों का कौन पूछता है, बाद में कोई देता नहीं है, कोई मुलाजमों के अलावा सबों को नुकसान ही नुकसान है। नुकसानों की अगर हम बात करें तो हर एक शख्स यही कहता है कि नुकसान हो गया। क्योंकि पुलिस की गाड़ी जो है अभी आ रही है आप, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ एक और शख्स है यहाँ पर। आप देखिए इन्होंने मास्क पहना है। ईद का आपकी तरफ से आवाम के लिए क्या पैगाम होगा? क्या बोलूं, ईद आ रही है, ईद उल बकरा ईद आ रही है, तो क्या रहेगा आपके दोस्तों के लिए, आपका पैगाम क्या रहेगा? मैं अपनी आवाम से कहना चाहता हूँ सब अमन से रहें। आज जो ये फेमाइन फैली हुई है कोरोना वायरस, तो सब मास्क पहने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ताउन करें ताकि हम इस बीमारी को रोकें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा एक आम जो शख्स है बदरवा का, वो भी यही कह रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने। और ये सिनेरियो जो है यहाँ पर इस वक्त ईद उल अधा का जो कल ईद मनाई जा रही है और ईद से पहले अरफा है, देखना ये है कि किस हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ईद के दिन होगा। और एटीएम्स पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है या नहीं है वो तो सामने सामने नजर आ रहा है, विजुअल्स में नजर आ रहा है। और यहाँ पर सब्जी की बिक्री जो है हो रही है।
और बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ की आवाम को, क्योंकि ये आवाम जो है परेशान हाल है, क्योंकि माल नहीं बिक रहा इनसे, गरीब तबका और गरीब होता जा रहा है। ये रेहड़ियाँ जो हैं ये अभी तक वीरान नज़र आ रही थी। ईद का त्यौहार है, ईद का त्यौहार था। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर गुड़िया लटकी हुई है, बच्चों का सामान लटका हुआ है, लेकिन शायद कोविड-19 की वजह से कोई सामान की बिक्री नहीं हुई। सर क्या लगता है आपको कि अगर लॉकडाउन होता तो आपका कितना नुकसान होता? बहुत नुकसान है सर, कोई आ रहा नहीं है, काम कम है, पहले बहुत अच्छा काम होता था, इसकी वजह से सब क्या करें, कोई भी नहीं है। तो ईद से एक दिन पहले आपको अनुमति मिली यहाँ पर रेहड़ी चलाने की, तो लगता है आपको आपकी पैसों की भरपाई हो सकती है? कहाँ होगी सर, क्योंकि एक दिन में 2 दिन में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। आप क्या कहना चाहेंगे, एक दिन में होगी भरपाई नहीं होगी? एक दिन में हमारा क्या होगा, हमारा गाड़ी ओरी भी सारा बंद है, हम लोग भी बाजार में नहीं आता, हम एक दिन में क्या काम करें? हम तो एक दिन में क्या निकलेंगे, कुछ भी नहीं निकलेगा एक दिन में। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपका कोई मैसेज से तो हम कोई नहीं लिया ना। तो अगर नहीं खुलती आपकी रेहड़ी, अगर नहीं चलती तो आपका नुकसान होता कि नहीं होता? नुकसान होता, हम माल शाल लाया था ईद के लिए, अभी ईद में काम नहीं होता तो नुकसान ही हो जाएगा हमारे। ईद के लिए हम माल शाल लाया, ईद में काम निकलेगा हमारा, ईद में भी लगा ही नहीं सीखा, काम कैसे निकलेगा? इनकी कितनी बिक्री हो सकती है? नहीं 2-3 हज़ार होता था, अभी तो वो भी नहीं होता है। जैसे 2-3 हज़ार होता था वो भी आप वो भी नहीं निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि यहाँ पर साफ तौर पर ये बात तो सामने रखी जा रही है कि पहले 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार जो है बिक्री हुआ करती थी, लेकिन अब इस सिनेरियो की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये वीरानगी जो है ये है भद्रवाह की बीचों बीच सिरी बाजार की, जहां पर आज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो गाइडलाइन आई थी कि सिर्फ मीट और चिकन शॉप्स जो हैं खुली रहेंगी, बाकी तमाम दुकानें जो हैं आप देख रहे हैं बिल्कुल बंद हैं। मेडिकल शॉप्स वो तो लॉकडाउन जब था तब से ही खुली हैं, उसके बाद शराब की दुकानों को अनुमति मिली खुलने की। और यहाँ पर बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है आवाम को, और आवाम पर ईद आ रही है, ईद के बाद रक्षाबंधन है, तो बहुत ज़्यादा दुख में इस वक्त जो है तमाम भारत के लोग हैं, क्योंकि ये लॉकडाउन सिर्फ भद्रवाह के लिए नहीं है बल्कि तमाम उन लोगों के लिए है जो भारत के रहने वाले हैं। और यहाँ पर ऑटोस लगाए जाते थे, यहाँ पर इनकी अभी पुलिस की गाड़ी आई है, शायद इनको हटाने की कोशिश हो रही है। अब यहाँ पर ऑटो जहाँ इनके बीचों बीच पुलिस की गाड़ी सकते हैं, यहाँ पर इनका कितना सिस्टम चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है, तो वो तो समय ही बताएगा। क्या लगता है आपको कि आप लॉकडाउन की वजह से आपका कुछ नुकसान हुआ? जी सर, बहुत नुकसान हुआ है, बहुत दिक्कत हो रही है। 2 या 3 दिन टोटल लॉकडाउन में हम चल पा रहे हैं, और बहुत परेशानी हो रही है। ईद आ रही है कल, तो सवारियां तो है नहीं, लॉकडाउन है, सिर्फ मीट की दुकानें खुली हैं, तो जी कितने पैसेंजर आप दिन में लेते हो, कितना किराया आप उनसे लेते हो? 500-600 बन जाता है दिन का। और आज से पहले कितना बनता था? 1000-1200 तो बनता था पर डे यानी का। कि सीधे 600 रुपए का नुकसान हाँ, होता है। 600 रुपये। चाहे ऑटो ड्राइवर्स हो या कोई भी हो, हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है। तो नुकसान हो रहा है आपका इसकी वजह से? हाँ, नुकसान तो हो रहा है, घर में बैठ के ना घर का खर्चा चल रहा है ना कुछ चल रहा है, इसकी वजह से ना घर का खर्चा वगैरह कुछ नहीं चल रहा है, घर में बेकारी है, ना काम काज के हैं ना किसी टाइम के, इससे क्या करेंगे? तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपका कोई मैसेज लगा है तो मैसेज, कुछ आज का कुछ सारा ठप है, बिजनेस नहीं चल रहा है, खाने पीने की दिक्कत है, काम करने की दिक्कत है। बहुत बहुत शुक्रिया।
चाहे आप देखिए हमारे साथ इस वक्त पुलिस जो है अपना काम कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रही है। चाहे गरीब शख्स हो चाहे अमीर हो, कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ा। यहाँ पर ऑटो वालों की अगर हम बात करें तो ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमें सीधे सीधे 600-700 रुपये का नुकसान हो गया है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर बिक्री हुआ करती थी, जिस हिसाब से यहाँ पर अब ऐसा कुछ कोविड-19 के केसेस जो है सामने आए हैं, कोविड-19 का सिनेरियो जो है वो चल रहा है। परेशानी है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन को भी मालूम है, सरकार को भी मालूम है, लोगों को भी मालूम है, लेकिन इस परेशानी को कम से कम खत्म करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ मास्क पहन के बाहर निकलें, हाथ किसी से ना मिलाएं, कुछ वक्त की दूरी है, उसके बाद सब ठीक ठाक हो जाएगा। और जितने भी मेडिकल डिपार्टमेंट के कोविड-19 के वॉरियर्स हैं, पुलिस कर्मचारी है, मीडिया है, उन सबको हमारा सलाम। ढेर सारी टीम को दीजिए पूरी इजाजत। मैं आकिब आफ्ताब और आप देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।